बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी किया है, पास्ट कंटिन्यूस भी किया है। उन सब में तकरीबन अलामत जो उर्दू अलामत थी वो एक जैसी थी और फॉर्मेशन भी तकरीबन सेम ही थी। मतलब कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म का। तो इस टेंस में भी हम वही करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसकी उर्दू अलामत क्या है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या रही होंगी वगैरह आता है। मतलब फ्यूचर की बात होगी और कंटिन्यूस सेंटेंस होगा। मिसाल के तौर पर, मैं अपना होमवर्क लिख रहा हूँगा, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, ज़ईम खाना खा रहा होगा, अनवार अपनी बाइक साफ़ कर रहा होगा। अब आप गौर करें कि इन तमाम सेंटेंसेस के एंड पे रहा हूँगा, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आया है। अब देखते हैं हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा होगा, विल या शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ विल लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है। जस्ट उसमें एक चीज़ का इजाफा होगा कि आपने उसमें चाहे आप विल लगाएं या फिर शैल लगाएं, उसके साथ आपने बी का जो इजाफा है वो लाजमी करना है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपने विल भी और शैल भी लगाना है। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब और वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और एंड पे आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मेशन के मुताबिक हम कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं एक ख़त लिख रहा हूँगा। आई शेल बी राइटिंग आ लेटर। आई शेल बी हेल्पिंग वर्ब है। अब शेल क्यों लगाया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आई है। शेल बी राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। आई शेल बी राइटिंग आ लेटर। उसके बाद है, मोची जूते मुरम्मत कर रहा होगा। द कॉबलर विल बी मेंडिंग द शूज़। द कॉबलर सब्जेक्ट है, विल बी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और मेंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। द शूज़ ऑब्जेक्ट। द कॉबलर विल बी मेंडिंग द शूज़। वो खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। वो काफ़ी सारे लोग हैं। दे विल बी प्लेइंग, आपने सब्जेक्ट लगाया, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई। दे विल बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट इसमें क्या चीज़ है, फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। अब इन द प्ले ग्राउंड भी ऑब्जेक्ट है, बट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये आप बिल्कुल एंड पे लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।